गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं फिर एक बार स्कूल में हूँ और आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। और आप जानते ही हैं, कभी कभी स्कूल से समय मिलता है तो हम निकल पड़ते हैं सोशल वर्क के लिए। और इसी कड़ी में आज की एक स्टोरी, तो हम शुरुआत करेंगे उस स्तर से जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले शंकर, शनिचरी, बंधन, राजू, फिर सोनीबाई जो हमारी बुआ हैं, फिर आती है गुरुवार की बारी। ये सारे लोग हमारे गड़कटरा गांव से हैं। फिर हम चलते हैं मानसाय और फिर बंधन की ओर, जो बागमारा के रहने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि मैं ये नाम आपको किस लिए बता रहा हूँ। ये नाम उन परिवारों के हैं जिनका जो मकान है वो अधूरा था, छत विहीन था या फिर घास फूस लगे थे। और इन मकानों को आप सभी के सहयोग से सीट लगाने का या छत देने का कार्य हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसी कड़ी में एक और परिवार जोड़ लीजिए, और वह परिवार है कलेश और रीना का, जो हमारे अपने स्कूल गांव गड़कटरा के ही रहने वाले हैं। और इस परिवार को कुछ कारणों से अपना पुराना मकान छोड़ना पड़ा और ये एक नए मकान में शिफ्ट हुए। एक ऐसे मकान में जिस मकान में छत के नाम पर केवल घास फूस और पॉलीथीन के चिथड़े ही थे। यह बात मुझे उसकी मम्मी से पता चली। इस परिवार की मदद हम पिछले वर्ष भी कर चुके थे, जब इनके जो बरामदे हैं, घर के बरामदे, वहाँ पर केवल घास फूस हुआ करते थे, तो उसमें भी हमने कुछ पैसे लगाकर सीट लगाने का कार्य किया था। तो जब मुझे उनकी मम्मी के द्वारा यह बात पता चली कि वो एक ऐसे मकान में रह रहे हैं जहाँ छत बिल्कुल नहीं है, तो मैं इस परिवार से पहले से ही प्रभावित था। कलेश जो मेरा ही पढ़ाया बच्चा है, और रीना बेहद अच्छे स्वभाव की बच्ची, और इनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो मुझे लगा कि चलिए, बात यहाँ तक पहुँची है तो इस परिवार के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं। ऐसे गांव में जिनका भी व्यवहार मुझे प्रभावित करता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस परिवार की पूरी मदद करूं। और इसके साथ भी ऐसा ही है। मैंने उनसे लगभग 15 दिनों का समय मांगा, और रीना को मैंने यह भी कह दिया कि इसकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी टूटी फूटी हैं, तो इसको भी थोड़ा आप अच्छा कर लीजिए। यह कहने के बाद रीना अपने काम में बिल्कुल लग गई, और कुछ ही दिनों में उसने दीवार को बहुत ही अच्छा कर लिया, अच्छी छपाई कर ली, फिर उसमें कलर लगा दिए। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर हमने तय किया कि इस घर के लिए भी छत होनी चाहिए। शहर जाकर हमने इस घर के लिए सीट खरीदे, और उसी दिन हमने सीट जो है उनके घर तक पहुंचा दिया। और मैंने कलेश को आवश्यक निर्देश दिए कि तुम्हें किस तरह से काम करना है, कौन सी सीट किस साइड लगेगी, बड़ी सीट किस साइड लगेगी और छोटी सीट किस साइड लगेगी। और मैंने यह भी कह दिया कि तुम्हें जो सीटें हैं आज या कल में ही लगा लेनी है, ताकि जो गाय बैल हैं उस सीट को ना तोड़ सके। जंगलों में गाय बैल जो है अक्सर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उस सीट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कलेश ने मेरी बात सुनी, और उसने अगले ही दिन वह जो सीटें हैं वो अपने घर में लगा ली। मुझे कॉल करके बताया कि सर सीट लग गई है। मैं देखने भी गया, जैसा मैंने उससे कहा था सीट उसी तरह से लगाई थी। उसका अब जो घर है वो तैयार था, और मैंने उसके घर की हालत भी देखी। एक ही कमरे के घर में वे सारे लोग रहते हैं। 4 लोगों का जो परिवार है एक ही कमरे के घर में रहते हैं। घर की हालत कुछ अच्छी नहीं है, पर हाँ, जब आप किसी छत लगा लेते हैं तो आप घर को बेहतर बनाने में लग ही जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कलेश और रीना घर को बेहतर बनाने की दिशा में और बेहतर काम करेंगे। और अब मैं क्या कहूँ, जो इन सीटों का सहयोग जो है हमें हरिहर दास भैया की ओर से मिला है। हरिहर दास भैया पिछले 1 साल से मुझे कह रहे थे कि भैया आप मुझे कोई काम नहीं देते या मेरा सहयोग आप लेना नहीं चाहते। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है भैया, जब हमारे पास कोई काम होगा
तभी हम किसी से सहयोग ले सकते हैं। और पहले से तो ऐसा कुछ हमारा होता नहीं है। जैसे जैसे हमें पता चलता है कि हमारे पास लोग हैं और उनकी मदद करनी चाहिए, तो फिर हम एक छोटा सा मुहिम चलाते हैं और उस मुहिम के थ्रू जो सहयोग करते हैं वह तो करते ही हैं। पर्सनली मुझे याद नहीं कि कभी मैंने ऐसा कहा हो कि आप मुझे यह मदद कीजिए। लोग सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हैं, तो उन मैसेजेस के थ्रू ही वो मदद करते हैं। तो हरिहर दास भैया के साथ भी यही थी कि वो शायद मैसेज देख नहीं पा रहे थे, पर हाँ, इस कार्य का पूरा श्रेय हमारे हरिहर दास भैया को जाता है। और मैं भैया को पुनः कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेश और रीना के घर को छत देने के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमेशा इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप सभी के सहयोग से हम बेहतर से बेहतर कार्य करते रहेंगे। दोस्तों, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हम शुरुआत इसकी छोटी मदद से किए थे, पर मुझे लगता है बहुत बड़ा तो नहीं, पर एक अच्छा मुकाम हमने हासिल किया है आप सभी के सहयोग और विश्वास से। तो आप सभी अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें और नित नए हम मदद का जो कारवा है वह आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी के सहयोग से हम आगे भी बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। अगर आप इस तरह के मेरे कार्यों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।